बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से 111 साल पहले का सच्चा वाक़या पेश खिदमत है। ज़िला श्रीगोंदा में दरिया झेलम के किनारे एक गोंदल कौम आबाद थी। चराए गाहें आम थीं, गाय भैंस का दूध और भेड़ बकरी का गोश्त आम था। काश्तकारी बराए नाम थी, गिलाबानी आम थी। गोंदलों की आबादी के एक नौजवान बांग का सिलसिला था। सियाह जवानी, फारिग अलबाली कबीले का, घमंड और खौफ खुदा से बेनियाज, अपने अंदाज़ एतबार में शतर बेमहार था। लाठी हाथ में लेकर, शहाना लिबास पहनकर इलाके आइली की गलियों में आदो समूद की जहनीत का मुजाहरा करता और अकड़ता हुआ नजर आता। एक रोज़ मौसम बहुत खूबसूरत था। वो लाचा, लंबी कमीज़ और सर पर तरेदार पगड़ी पहनकर अपना पसंदीदा हथियार बलम लेकर दरिया के किनारे अपनी भैंसों को देखने गया। रास्ते में एक झोंपड़ी नजर आई जहाँ दो बच्चे खेल रहे थे। करीब एक कुतिया अपने दो पलों को दूध पिला रही थी। नौजवान गोंदल नज़दीक आया तो ये घुराने लगी। नौजवान का पारा चढ़ गया। उस पर कोई इंसान टेढ़ी आंख डालने की जुर्रत नहीं करता था। चे जाए का एक कुतिया ये हरकत करे, नौजवान आगे बढ़ा, कुतिया फिर घुराई। उसने अगले लम्हे बलम की हनी से कुतिया का काम तमाम कर दिया। वो चीखी, चिल्लाई, तड़पी और ठंडी हो गई। बेगुनाह कुतिया मर गई। उसकी चीखों पुकार ने अर्श इलाही को हिला कर रख दिया। चंद दिन बाद उस गोंदल का अपने चाचाजाद भाई से झगड़ा हो गया। दूसरे रोज़ किसी और के हाथों उसका चाचाजाद कत्ल हो गया। कातलों ने लाश दरिया बर्द कर दी। अगली सुबह लाश वहाँ किनारे आ लगी जहाँ उस नौजवान की भैंसें बैठी जुगाली कर रही थी। मकतूल के बाप ने मज़कूरा नौजवान को ही कातिल करार दिया। थाने में FIR दर्ज करवा दी गई और उसे पकड़कर गुजरात जेल भेज दिया गया। सेशन जज मियां वाली ने केस की समाअत की और उसे मौत की सज़ा सुनाई। अपीलों का सिलसिला 1.5 साल चलता रहा। सब मुस्तरद हो गई। सिर्फ असराय की रहम की अपील का फैसला बाकी था। मुलजिम को यकीन था कि उसे फांसी नहीं हो सकती क्योंकि वो बेगुनाह है। नेस तवाना बरादरी से उनके गहरे मुरासिम थे। उसे उनकी सिफारिश पर भरपूर यकीन था। कातिल और लोग थे जिनकी लड़की के साथ मकतूल के नाजायज़ ताल्लुकात थे। अल्लाह का कूड़ा हरकत में आया। फांसी के लिए उसे डिस्ट्रिक्ट जेल जंग की कोठरी में बंद कर दिया गया। यहाँ सोते में वो क्या ख्वाब देखता है कि सामने आसमान से ज़मीन तक एक जंजीर लटकी हुई है। जिस किसी को अदल की ज़रूरत हो वो उस जंजीर को हिलाता है। चनाचा ये नौजवान भी जंजीर के करीब जाने की कोशिश करता है कि अपनी बेगुनाही साबित करे, मगर वही कुतिया अपने दो बच्चों के साथ हायल हो जाती है। इसी तरह घुराती है और करीब नहीं जाने देती। अब इसकी आंखें खुलती हैं कि वाकई मैंने बिला वजह कुतिया के पेट में बलम चबोकर उसे मार दिया था। उसका बदला मुझसे लिया जा रहा है। तमाम अपीलें और सिफारिशें मुस्तरद हो जाती हैं। आखिरकार 5 अगस्त 1902 को सुबह 4 बजे उस नौजवान को डिस्ट्रिक्ट जेल जंग में फांसी पर लटका दिया जाता है। उसकी लाश खिलाफ मामूल काफ़ी देर तक तड़पती रही और ये पैगाम देती रही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी मखलूक कितनी प्यारी है और ये तकदीर कोई अंधी, गूंगी या बहरी चीज़ का नाम नहीं। ये इंसान के अच्छे बुरे अमाल के तनाज़ुर में हरकत करती रहती है। जब मेरे ताया फौत हुए तो उनके हाथ में 10 रुपए का नोट था। मेरे ताया की हालत बच्चों जैसी हो गई थी। रोज़ाना बहू से कभी 5 रुपए और कभी 10 का नोट मांगते थे और वो देती थी। तमाम लोगों ने उनकी इस हालत को बुढ़ापा और मासूमियत करार दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरी वक्त भी वो बस 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो कह रहे थे। जब दम निकला तो नहलाते वक्त भी मुट्ठी में 10 रुपए थे। मैंने अपनी वालदा से पूछा तो वो बताने लगी कि ये रेलवे वर्कशॉप में मिस्त्री थे। घर वालों को तंग करके कुछ रुपए जमा कर लिए थे और रेलवे मजदूरों को सूद पर देने लगे। मेरी वालिदा कहती है कि ये बातें खुद उन्होंने अपने मुंह से बताई थी और उस वक़्त उनकी ज़बान में बहुत फ़ख्र था। उसके इस कारोबार से क्या हुआ? वो ये हुआ कि घर बनाया। देखने वाले कहते थे कि घर नहीं, शेष माल बनाया है। मगर शिफ्ट होने से पहले बेगम यानी मेरी ताई का इंतकाल हो गया। शिफ्ट ना हो सके। एक लड़की पागल हो गई। वो भी ताई जी ने गिलास फेंक कर मारा, दिमाग में लगा। गिलास भी पीतल का था। खुदा जाने मारने का क्या प्रेशर था, वो दिमागी तौर पर पागल हो गई। एक लड़की बेऔलाद रही। एक लड़की की शादी ना हो सकी या कर ना सकी क्योंकि वो पागल बहन को संभाल रही थी। बड़ा लड़का जो 5 बहनों का बाप था शराबी बन गया और जिगर के कैंसर से मर गया। ताई के खात्मा ईमान के बजाय 10 रुपए पर हुआ। 10 रुपए हाथ में पकड़े तब दम निकला।
रावलपिंडी में एक अमीर खानदान था। उनका बेकरी का कारोबार था। उसने बड़ा बोल बोला। उसने अपने एक दोस्त से जो दूध दही का काम करता था उससे कहा कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है। उसने कहा कि ये जो दूध का कड़ाया है उसके नीचे नोटों को जलाकर दूध का खोया बना सकता हूँ। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि सिर्फ एक ही कड़ाया मेरे पास तो इतनी दौलत है, 7-8 दूध के कड़ाए को नोट जलाकर खोया बना सकता हूँ तो फिर भी मेरी दौलत ख़त्म नहीं होगी। बाद में वही खानदान एक एक पैसे का मोहताज हुआ। हमारे मोहल्ले में एक नेक खातून रहती थी जिसका बेटा कत्ल के मुकदमे में जेल चला गया। वो अपनी माँ को बहुत तंग करता था। एक दिन उसकी माँ ने बताया कि मेरे दिल में ख्याल आया कि इसकी टांग में गोली लग जाए। 5-6 माह चारपाई पर रहेगा ताकि लोगों की शिकायत ना आए। उसी दिन किसी की शादी पर रात को फायरिंग करते हुए अपनी गोली अपनी टांग में लग गई, जिसकी वजह से 6 माह चारपाई पर पड़ा रहा। एक आदमी का बेटा हमेशा घर देर से आता था। वो बहुत तंग करता उसे। एक दिन उसके बाप ने उसे बद्दुआ दी कि अल्लाह करे तो अंधा हो जाए, और सुबह वो अंधा हो गया। एक आदमी की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। ऊपर घर था, नीचे फैक्ट्री थी, और अपने दफ्तर में बैठा था। उसका कोई दोस्त मिलने के लिए आया। उसने ऊपर पैगाम भेजा, नीचे जल्दी खाना भेजें, मेरा फलां दोस्त आया है। घर वालों ने नीचे खाना भेजा। सालन में मसरूर की दाल थी। उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने दाल वाला बर्तन उठाकर फेंका कि हमारे लिए दाल ही रह गई है। इतने में गेट में दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो पुलिस खड़ी थी, जो उसको गिरफ्तार करके नामालूम थाने में ले गई। 2 दिन तक उससे कुछ नहीं पूछा, भूखा बैठा रहा। तीसरे दिन जो खाना आया तो उसमें मसूर की दाल थी। उसने रोटी एक तरफ रखी और दाल को मुंह लगा लिया। इतने में इंस्पेक्टर माजरत करता हुआ आया कि हमने तो आपके साथ जो फैक्ट्री है उसके मालिक को गिरफ्तार करना था, मुलाजिम गलती से आपको ले आए। मुल्तान में एक बहुत बड़ा बोस्की का ताजिर था। पाकिस्तान में इन दिनों बोस्की ब्लैक में फ़रोख्त होती थी। यह हर वक्त लोगों को कहता था कि मेरे पास इतनी दौलत है कि सारी ज़िंदगी भी घर बैठ कर खाऊं तो ख़त्म ना हो। उस घर पर पुलिस का छापा पड़ा तो उसने पूरे घर की तलाशी ली, मगर बोस्की का एक थान भी ना मिला। जब वापस जाने लगे तो ताजिर ने इंस्पेक्टर से कहा, चाय पी कर जाना। इंस्पेक्टर सोफे पर बैठने के बजाय बेड पर बैठा और अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ लंबे किए। तो जैसे ही हाथ पीछे लंबे किए तो उसके हाथ स्लिप हो गए। उसने बेड की शीट उठाए तो बोस्की के ढेर लगे हुए थे। पुलिस ने ताजिर को गिरफ्तार कर लिया और उसका सारा कारोबार तबाह हो गया और वो फाकों की हालत में मरा। हमारे एक अजीज थे, उसका सराफा बाज़ार में सोने का कारोबार था और बहुत बड़ी दुकान थी। काम बहुत अच्छा था, मगर वो खुद बहुत बड़े शराबी थे और उसने 2 शादियां की। दूसरी बीवी से बच्चा हुआ तो उन्होंने बच्चे को खुशी में शराब की गुड़ती दी। इसके बाद वो बच्चा बड़ा हुआ और बच्चे को थोड़ी थोड़ी शराब देता रहा। वो शराब की महफिल लगाता। शराब पीते पीते नशे की हालत में बाथरूम में गया और वहीं पर गिरकर मर गया। बच्चा भी बड़ा होकर बाप की तरह शराब पीता रहा और माँ को गालियाँ निकालता रहा और मारता रहा और पैसे मांगता कि मैंने शराब पीनी है। सारा कारोबार बाप के मरने के बाद ख़त्म हो गया था। माँ अक्सर ये बद्दुआ देती कि तुम एक दिन गंदी नाली का पानी पीते मरोगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि गंदी नाली में नशे की हालत में मरा हुआ नजर आया। उस वक़्त उसकी उम्र तकरीबन 25 साल होगी। म्यू अस्पताल में एक नर्स को नौकरी करती थी जो कि किसी गांव में रहने वाली थी, जबकि वो अपने आप को बहुत मॉडर्न और बड़े घर का बताती। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी तो उसको पैगाम मिला कि एक बूढ़ा बाबा जो कि अपने आप उसका वालिद बता रहा है मिलना चाहता है। उसने जब उसको देखा कि बड़े मियाँ मैले कपड़ों में हैं तो उसने उसको अपना बाप मानने से इनकार कर दिया। उसका वालिद बहुत मिन्नत करता रहा कि तुम मेरी बेटी हो, मेरे साथ चलो, मगर वो इनकार करती रही। तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसकी सहेलियों ने कहा कि वो तुम्हारे सब घर वालों के नाम ले रहा है और तुम कहती हो कि मैं जानती नहीं। उसने कहा कि हो सकता है मेरे बाप का दोस्त हो। बाबा जी ने जब ये सुना तो रोते हुए घर चले गए, मगर थोड़ी अरसे बाद वो नर्स किसी इल्ज़ाम में नौकरी से निकाल दी गई। मेरा लाहौर माल रोड पर दफ्तर था जो मैंने 2004 में बहुत शौक़ और बहुत मेहनत से बनाया था। मेरे पास 6 मुलाजमीन काम करते थे। मेरा कारोबार बहुत अरूज पर था। मेरे ऑफिस में बैंक वाले आते थे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी हैं, रोज़ाना हज़ारों रुपए का लेन देन होता है, आप बैंक से कार लीज करवा लें, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। मैंने घर वालों से मशवरा किया, सब ने कहा कि रहने दो। मेरा दोस्त जो मेरा क्लास फेलो और रिश्तेदार भी था, उसकी नई नई नौकरी लगी थी बैंक में।
وہ روزانہ شام کو فارغ ہو کر میرے پاس آ جاتا، وہ بینک کی مختلف اسکیمیں بتاتا رہتا، پھر گاڑی کے بارے میں بھی کہ آپ بینک سے لے لو، بس اس کاغذ پر سائن کرو اور پیسے جمع کرواؤ اور چند ماہ میں گاڑی آپ کی۔ میں نے ایک دن سائن کر دیا اور وہ چند روز بعد آیا اور کہا کہ پیسے جمع کرواؤ، گاڑی مل جائے گی۔ میں نے انکار کر دیا کیونکہ دل نہیں مانتا تھا کہ سود تو لعنت ہے۔ میرا ایک دوست اور ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں فیملی والا ہوں اور آج کل میرے گاڑی کے بغیر گزارا نہیں، مجھے دے دو، میں بینک سے 6 ماہ کے اندر اندر سارے پیسے دے کر گاڑی لے لوں گا اور تو بھی اس سود سے بچ جائے گا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے گاڑی دے دی۔ بس اس دن سے میرے کاروبار پر زوال شروع ہو گیا اور دن بدن کام کم ہوتا گیا اور ایک دن مجھے دفتر چھوڑنا پڑا اور میں بے روزگار ہو گیا۔ پھر میرے دل میں ایک دن خیال آیا کہ آج مجھے کاروبار کرتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنے خرچے سے بھی تنگ ہوں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا جو میں بھول چکا تھا کہ وہ لعنت سودی گاڑی ہے جس نے میرا کاروبار تباہ کیا۔ میں نے اپنے دوست کی منت کی کہ تو بینک کو سارے پیسے ادا کر اور مجھے خود کو اس گناہ سے چھٹکارا دلوا، اور پھر اللہ سے توبہ کی اور دعا کرتا رہا۔ ایک دن بینک کو سارے پیسے دے کر سود سے نکل گئے اور پھر چند ماہ بعد میرا وہی کاروبار پھر سے آباد ہو گیا۔ اللہ نے مجھے گندے انسان کو پھر سے دوبارہ نواز دیا، ورنہ میں تو بہت بڑا ظلم اپنے اور اپنے دوست کے ساتھ کر چکا تھا۔ اللہ نے اسے نکال کر پھر سے صاف ستھرا کاروبار عطا فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔